हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे आपको एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस इनवर्स पी प्लस कॉस इनवर्स क्यू प्लस कॉस इनवर्स आर इक्वल पाई। प्रूव डेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 PQR बराबर क्या 1 प्रूफ करना है। क्या करना होगा? 1 प्रूफ करना है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया है कि कॉस इनवर्स पी और कॉस इनवर्स क्यू दिया और कॉस इनवर्स आर दिया इक्वल पाई दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग कि देखिए इतना एकदम आसान क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कॉस इनवर्स पी लिख दीजिए, फिर प्लस कॉस इनवर्स क्यू लिख दीजिए, फिर प्लस कॉस इनवर्स आर लिख दीजिए इक्वल क्या पाई लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ये आर बच रहा है ना, तो आर को क्या करें उधर ले जाते हैं। क्या करना है? उधर ले जाते हैं, मतलब इक्वल के बाहर ले जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स पी प्लस कॉस इनवर्स क्यू इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स आर। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या बन रहा है वाई का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई फिर माइनस, देखिए प्लस आता है तो माइनस होता है, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग का होता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज कर देंगे। देखिए लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इसको क्या वाई मान लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स क्या है पी इंटू क्यू फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इक्वल में क्या है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स आर दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ एक फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स जब माइनस एंगल में लगाता है कॉस के एंगल में, तो इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन आपको कितना दिया गया है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है, तो हम नहीं लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है आपको क्या दिया गया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स आर दिया गया है। तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस आर लिख सकते हैं, कि वो फॉर्मूला होता है। समझे? चलिए उसके बाद क्या करना है आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया कॉस इनवर्स। अब क्या करना है, ये इनवर्स में उधर जाकर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या इधर इनवर्स में उधर जाकर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि पी क्यू फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए इक्वल में क्या लिखना है, इक्वल में कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या कॉस सिर्फ हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या कॉस इनवर्स माइनस क्या आर है। ठीक है, माइनस क्या है आर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि पी और क्यू हो जाएगा, फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्या हो गया पी स्क्वायर इंटू रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? क्यू स्क्वायर हो गया इक्वल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस आर बचेगा। क्या बचेगा? माइनस आर बचेगा। अब ध्यान देना बुआ क्या दिया है पी क्यू माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल माइनस आर दिया गया है। अब देखिए ये माइनस है, इधर माइनस में दिया इधर आकर प्लस हो जाएगा, ई माइनस दिया उधर प्लस हो जाएगा। तो क्या करें हम लोग, तो लिख लीजिए पी क्यू फिर क्या इधर आएगा तो क्या प्लस में आर हो जाएगा इक्वल ये क्या माइनस में उधर क्या ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ हम क्या कर सकते हैं लोग, दोनों तरफ क्या करें स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या करना है? स्क्वायरिंग द बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वायरिंग द बोथ साइड। इसको लिख दीजिए आप स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, यहाँ पे देखिए पी क्यू अब प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वल में क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना बुआ कि ये क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab होता है कि नहीं। वही ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, लोग क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। ए का मान कितना है, पी क्यू है, बी का मान कितना आर है, तो क्या लिखेंगे बउआ यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर फिर प्लस आर स्क्वायर फिर प्लस 2a का मान कितना है पी क्यू और क्या आर का मान, तो आर क्या बी का मान कितना है आर है, तो आर लिखेंगे इक्वल क्या है। अब देखिए ये क्या है, दोनों को हम रूट में एक रूट में कर सकते हैं, इनटू में दिया है तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि सबको एक रूट में कर दिए, अब क्या होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब क्या करना है बउआ, यहाँ पर लिखिए कि पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर होगा, फिर इंटू क्या क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2pqr हो गया। इक्वल में क्या बचा बउआ 1 माइनस पी स्क्वायर, इंटू में क्या बचा 1 माइनस क्या हुआ क्यू स्क्वायर बचा, क्या बचा क्यू स्क्वायर बचा, हम बचा ना यही क्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब क्या करना है बुआ, इसमें दोनों में गुना कर देना, क्या करना है, ये दोनों में गुना कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पी जैसे है उसे लीजिए पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस क्या आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख दीजिए, फिर क्या 2pqr हो गया। इक्वल इसमें गुना करेंगे तो क्या 1 में 1 से गुना तो 1 होगा, फिर 1 में माइनस क्यू से करेंगे तो क्या माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस पी से 1 में करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या होगा माइनस माइनस क्या प्लस पी में क्यू से गुना करता है पी स्क्वायर इंटू क्या होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए क्या कि इक्वल में क्या पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या बचा हुआ कि आर स्क्वायर फिर प्लस 2pqr इक्वल में बचा कि 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों क्या माइनस में, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वो हम लोग कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर प्लस ई क्या आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस 2pqr इक्वल क्या 1, ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग का यही ना प्रूफ करना था, देखिए क्या प्रूफ करना था हम लोग, देखते हैं लोग, देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था वो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr बराबर क्या 1। तो देखिए हम लोग का प्रूफ हो गया कि नहीं, देखिए तब प्रूफ हो गया आराम से, ना इजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है पूछने वाला क्वेश्चन, हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था बाबू, यही प्रूफ हम लोग का हो गया, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में, देखिए आपको पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए इस सब क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि इफ साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स इक्वल 1 देन फाइंड एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना बुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, ये क्या है कि साइन और क्या है साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या है 1। अब ध्यान दीजिए ये साइन को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स चढ़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बउआ कि साइन इन्वर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का एक्स लिखिए। अब ये कहाँ चला जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बउआ आप क्या करेंगे साइन इन्वर्स का तो साइन इन्वर्स 1/5 रहने देंगे, फिर प्लस कॉस इन्वर्स का कॉस इन्वर्स एक्स रहने देंगे। अब इसको देखिए कि साइन इन्वर्स 1 दिया है तो साइन 1 का कितना का मान होता है, कितना π/2 मतलब 90 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स और साइन π/2 लिख सकते हैं आराम से। चलिए साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचा π/2 बचा हम लोग के पास। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि साइन इन्वर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल क्या बचा π/2 बचा ना π/2। अब ध्यान देना बुआ ये क्या प्लस में है उधर जाकर क्या, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है ना, तो ये क्या प्लस में है उधर क्या माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लोग कि साइन इन्वर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब देखिए ये क्या प्लस में था उधर जाकर माइनस में हो गया, ठीक है बुआ। अब देखिए साइन इन्वर्स 1/5 इक्वल, अब देखिए π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है, ठीक है π/2। अब मान लीजिए ये सब साइन का मान निकालना चाह रहे हैं, साइन इन्वर्स का मान निकालना चाह रहे हैं, ये क्या प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, क्या कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन इन्वर्स
एक्स लिख सकते हैं। क्या, साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान देना बुआ, क्या करके ये साइन को उधर ले जाओ, तो 1/5 का 5 इक्वल, ये साइन कैंसिल उधर जाएगा तो साइन बच जाएगा सिर्फ, तो यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ एक्स का मान बोला था, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास 1/5 इक्वल का एक्स बचा। तो चूंकि इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 1/5, हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1/5 आंसर आ गया। ठीक है बुआ, चलिए 1/5 हम लोग का आंसर आ गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या किया कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ tan इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, क्या दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कह रहा है। अब क्या कह रहा है, इज इक्वल टू मतलब इसका मान निकालिए, कैसे निकालना है आपको पता है कि बउआ कि यहाँ पे सबसे पहले लिखिए आप लोग, क्या लिखना है कि tan इनवर्स एक्स बटा वाई फिर माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अब बटा एक्स प्लस क्या वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कोई फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं। चलिए तो क्या होता है फार्मूला, आप सभी को याद है, चलिए याद है या नहीं हम लोग देते हैं, क्या लिख देते हैं, चलिए क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का एक फार्मूला होता है बाबू कि tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। क्या होता है, एक्स माइनस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो यही फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इसको क्या मान वाई मान लीजिए। तो क्या फार्मूला होता है बाबू कि tan इनवर्स एक्स बटा वाई फिर माइनस एक्स माइनस वाई अब बटा में क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, फिर बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का मान कितना, एक्स बटा वाई है इंटू फिर क्या एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग को लगेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए ऊपर वाला क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे वाई और एक्स प्लस वाई का, तो क्या एलसीएम आ जाएगा कि वाई इंटू क्या होगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, तो इंटू में क्या दिया गया है आपको, एक्स दिया गया है, फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, माइनस है तो माइनस, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, तो लिखिए इंटू में वाई और एक्स माइनस वाई हो गया। कोई दिक्कत बाबू। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे इसका बाटा एक कर दीजिए, अब दोनों को गुना करके एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या जाएगा बाबू, देखिए वाई इंटू एक्स प्लस इसका भी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे एक्स से तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे, ये बचेगा कि एक्स इंटू क्या बचेगा, देखिए यहाँ से तो दोनों सब कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बचा ना। अब ध्यान दीजिए कैसे हुआ, ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ऊपर, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। अब देखिए क्या एक जाति का ये कट गया कि नहीं। अब ध्यान दीजिए अब कितना आसान हो गया, अब देखिए आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें गुना कर दीजिए, ऊपर वाला में क्या साइन से एक्स से गुना कर देना, क्या करना है वो, एक्स से गुना कर दीजिए, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा। अब ध्यान दीजिए एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स में वाई से करेंगे तो क्या एक्स इंटू वाई हो जाएगा, फिर माइनस तो माइनस में गुना करेंगे तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, फिर माइनस में गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर बटा में अब ध्यान दीजिए वाई में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, फिर प्लस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या प्लस में दिया एक्स में करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऊपर कटने वाला कोई दिख रहा है, एक्स इंटू वाई कट जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस में दिया है, फिर नीचे में दिया है देखिए एक्स माइनस में या एक्स वाई माइनस में दिया हुआ है तो कट जाएगा प्लस में, देखिए वो प्लस में दिया था वो माइनस में दिया था। अब क्या ऊपर क्या बचा, देखिएगा ऊपर क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या वाई स्क्वायर बचा है, ऊपर क्या बचा वाई स्क्वायर, फिर बटा में क्या बचा हुआ कि वाई स्क्वायर अब फिर क्या प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ये ना बचा था, ये बचा था। अब देखिए दोनों तो एक जैसी है, अब देखिए इसको थोड़ा और सीधा करके लिख लीजिए, इसको क्या सीधा करके और लिख लीजिए कि tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या वाई स्क्वायर, फिर बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या वाई स्क्वायर हो गया। अब दोनों एक जाते कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक आएगा। क्या बचेगा वो, एक आएगा। तो tan इनवर्स क्या बचा हम लोग के पास, 1 बचा। tan इनवर्स 1 बचा। अब tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है बुआ, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो हम लोग का π/4 का मान 10 में होता है ना, तो लिखेंगे tan इनवर्स, और tan कितना का मान होता है, π/4 का मान होता है। क्या होता है, π/4 का मान होता है। 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचा, π/4 बचा हम लोग के पास। क्या बचा, π/4। हम लोग का यही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए